नमस्कार। रसोई गैस कनेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम बनाए हैं जिनका असर देश के लाखों घरों पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो आज हम इन्हीं नए नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या किसी एक घर में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी और सिलेंडर वाली गैस यानी एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखे जा सकते हैं? अगर किसी भी घर में ऐसा है तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसका जवाब है जी नहीं, और यही है सबसे बड़ा बदलाव। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि एक ही पते पर पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। और हाँ, ये नियम फौरन लागू भी हो गया है। तो ये नया नियम आखिर कहता क्या है और इसके असली मायने क्या हैं? आइए अब जरा इसको और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सरकार ने 4 बातें एकदम क्लियर कर दी हैं। पहली और सबसे मोटी बात, एक घर में अब दोनों कनेक्शन एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात, अगर घर में पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है तो फिर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग या रीफिलिंग नहीं हो पाएगी। तीसरी, जिन घरों में ये दोनों सुविधाएं हैं उन्हें फौरन अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। और चौथी बात, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वो अब नए एलपीजी कनेक्शन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक से ये नियम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह जानना भी बहुत अहम है। देखिए, इसके पीछे सरकार की सोच दो तरफा है। पहला मकसद है सब्सिडी का गलत इस्तेमाल रोकना। होता यह था कि कई लोग दोनों कनेक्शन रखकर सब्सिडी वाले सिलेंडर कहीं और इस्तेमाल कर लेते थे। और दूसरा मकसद है गैस जैसे ऊर्जा संसाधन सब तक बराबरी से पहुंचे, खासकर उन लोगों तक जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। चलिए, अब सबसे काम की बात पर आते हैं। अगर किसी के घर में दोनों कनेक्शन है तो उन्हें अब क्या कदम उठाने होंगे? प्रोसेस काफी सीधा है, कोई ज्यादा झंझट नहीं। सबसे पहले अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है। उन्हें बताना है कि कनेक्शन सरेंडर करना है। इसके बाद सिलेंडर और रेगुलेटर जैसी चीजें उन्हें वापस करनी होंगी। और आखिर में कुछ जरूरी कागजी काम पूरा करके कनेक्शन को बंद करवा देना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो सर्विस भी बंद हो सकती है। अच्छा, ये तो हुई पीएनजी और एलपीजी की बात। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी कुछ नए नियम बनाए हैं जो सभी को पता होने चाहिए। अब से गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए एक टाइम गैप बना दिया गया है। मतलब शहरी इलाकों में एक सिलेंडर घर आने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है, और ग्रामीण इलाकों के लिए ये गैप और भी ज्यादा यानी 45 दिनों का रखा गया है। इससे पहले बुकिंग करने की कोशिश भी करेंगे तो रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। सरकार का मकसद है गैस की कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाना, और ये पक्का करना कि सिलेंडर उन लोगों को पहले मिले जिन्हें सच में उसकी जरूरत है, न कि उन्हें जो बस जमा करके रखना चाहते हैं। इन सारे नियमों को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखना होगा। देश में गैस की डिमांड और सप्लाई का क्या हाल है, ये समझना जरूरी है। इससे ये और साफ हो जाएगा कि ये कदम क्यों उठाए गए। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी बता रहा है। हाल ही में लोगों में घबराहट की वजह से जो रोजाना की एलपीजी बुकिंग औसतन 55 लाख के आसपास होती थी, वो अचानक एक ही झटके में बढ़कर लगभग 89 लाख तक पहुंच गई। अब जाहिर है, डिमांड में इतने बड़े उछाल से पूरी सप्लाई चेन पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। तो इस प्रेशर से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? फौरन एक्शन लिया गया। रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया, और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ पिछले 5 दिनों के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम है ताकि सप्लाई को नॉर्मल किया जा सके। तो ये थे सरकार के नए नियम। कोशिश दो तरफा है, एक तरफ सब्सिडी का पैसा सही जगह पहुंचे और दूसरी तरफ कालाबाजारी रुके। लेकिन इन सबके बाद एक सबसे बड़ा सवाल तो यही बचता है कि क्या ये नए और सख्त नियम जमीनी स्तर पर गैस की ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरह से रोक पाने में कामयाब होंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।